आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसु पंचढायार सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्यजामि अरहन्त शरणं पव्यजामि सिद्ध शरणं पव्यजामि साहु शरणं पव्यजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्यजामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप पर्वत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडावसर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को वृषभादि महावीर पर्यंत सभी जिनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण क्षुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो 16 कारण भावनाओं में वीरसेन आचार्य महाराज ने 3 विभाजन किए। कुछ भावनाएं सम्यक दर्शन की विनय को सूचित करती हैं, कुछ भावनाएं सम्यक ज्ञान के विनय को सूचित करती हैं, कुछ भावनाएं चारित्र विनय को सूचित करती हैं। तो तथ नाण वेणो नाम जो भावना ज्ञान विनय रूप है वे अभिक्षण भिक्षणम नाणो योग जुत्तता अभिक्षण ज्ञानोपयोग। निरंतर बस भगवान ने जो कुछ बताया है उसी में अपने मन को लगा के रखना। बहुसुध भक्ति उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति करना, पवयण भक्ति च और शास्त्रों की भक्ति करना। अब शास्त्रों की भक्ति में वसुनंदी श्रावकाचार्य में 2 अनुष्ठान बताए हैं। आगम भक्ति जिसको प्रवचन भक्ति कह रहे हैं। प्रवचन शब्द के कई अर्थ हैं। हिंदू संप्रदाय में तो कोई भी प्रवक्ता जब वक्तव्य देते हैं, कोई भी संत है, महंत है, विद्वान है, वो जब अपना वक्तव्य देते हैं तो उसको प्रवचन कहा जाता है। फिर जैनों ने भी वो सब लोक रूढ़ियों को अपना करते सब साधुओं के प्रवचन कहना प्रारंभ कर दिया। यहाँ 16 कारण भावनाओं में जो प्रवचन शब्द है
उस प्रवचन शब्द का अर्थ है प्रकृष्टम वचनम यस्य स प्रवचन। प्रवचन शब्द का अर्थ एक शब्द होता है अरहंत भगवान, दूसरा अर्थ होता है प्रकृष्टस्य वचनम प्रवचनम, अरहंत भगवान की वाणी, और तीसरा अर्थ होता है प्रकृष्टम च तद्वचनम, शास्त्र। जो सबसे उत्कृष्ट वचन है वो आगम वचन है, इसलिए उसको उत्कृष्ट प्रकृष्ट, उत्कृष्ट को प्रकृष्ट भी कहते हैं, तो उसमें प्र है, और उसके प्र के बाद में वचन है, वचन का अर्थ वचन है। तो प्रकृष्ट वचन, आगम वचन को प्रवचन कहते हैं। एक ऐसे तीन अर्थ बताया अभी अपने। और जिनके वचन प्रकृष्ट है, उत्कृष्ट है, वो भगवान भी प्रवचन कहलाते हैं। और जो प्रकृष्ट है अर्थात उत्कृष्ट है, उनके वचन प्रवचन कहलाते हैं अर्थात आगम। और प्रवचन जो प्रकृष्ट वचनों का अनुसरण करते हैं उनको भी प्रवचन कहते हैं। श्रावक और साधुजन, इनको भी प्रवचन कहते हैं। तो वसुनंदी श्रावकाचार्य में दो गाथाएं हैं प्रवचन भक्ति को लेकर। ज्ञान विनय के अंतर्गत आती है प्रवचन भक्ति। ज्ञान विनय में तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, निरंतर आगम में अपना मन लगा के रखना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग पहला। दूसरा क्या है, बहुसुध भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति, क्योंकि उपाध्याय ज्ञान के भंडार है, वो पठन पाठन करते हैं, साधुओं तक को पढ़ाते हैं, उनकी भक्ति करना। और तीसरा है आगम की भक्ति करना, प्रवचन की भक्ति करना। तो प्रवचन की भक्ति कैसे करना, तो यहाँ पर दिया 12 अंगंगीजा दंसण तिलया चरितवथ हरा 14 पुव्वाहरणा ठावे यव्वाय सुय देवी। जिनवाणी को देवी के रूप में स्थापित करना और फिर आराधना करना। तो देवी के रूप में स्थापित करने का अर्थ ये नहीं है कि देवगति की कोई देवी को के रूप में स्थापित कर रहे हैं। एक सरस्वती की सुंदर आकृति है। कैसी आकृति है, तो बोले कि उसके जो अंग है शरीर के, द्वादशांग 12 अंग ही जिसका अंग है। सरस्वती का शरीर क्या है, 12 अंग, द्वादशांग। जो गणधर द्वारा 12 अंगों को काव्यबद्ध किया गया था। प्रत्येक तीर्थंकर के पहले गणधर उनकी दिव्य ध्वनि के बीज पदों को लेकर एक काव्य रचना करते हैं, और वो काव्य रचना 12 अंग रूप होती है। तो सरस्वती की जो प्रतिमा है उसमें 12 अंग सरस्वती का शरीर है। ठीक है। और अब चूंकि वाणी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में जो उत्कृष्ट स्वरूप है वो देवी का स्वरूप है। तो सरस्वती देवी के रूप में प्रवचन की भक्ति करना है, ये तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। और
ललाट पर तिलक है, सरस्वती माँ के ललाट पर एक तिलक है। सामान्यतः माताएं बिंदी लगाती हैं, लेकिन सरस्वती माता के ललाट पर बिंदी न होकर के तिलक है। और तिलक बहुत प्रकार के होते हैं, शैव तिलक, वैष्णव तिलक, जैन तिलक, विभिन्न संप्रदायों के अनेक अनेक प्रकार के तिलक होते हैं। कुछ तिलक चंदन के होते हैं, कुछ कुमकुम के होते हैं, कुछ सिंदूर के होते हैं, कुछ केसर के होते हैं, नाना प्रकार के तिलक होते हैं। तो सरस्वती माता के ललाट पर जो तिलक है वो सम्यक दर्शन का तिलक है। यानी 12 अंग तो उनका शरीर हो गया, तो वो 12 अंग ज्ञानात्मक हुआ। पूरा जो शरीर है वो ज्ञान रूप है, 12 अंग पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। और ये जो ललाट पर तिलक है वो दर्शन है, सम्यक दर्शन है। और उनके शरीर पर जो वस्त्र हैं, कई बार मूर्ति में स्वयं वस्त्र बने रहते हैं, जो कारीगर बनाते हैं मूर्ति को, तो वस्त्र सहित मूर्ति होती है। और फिर ऊपर से भी वस्त्र पहनाए जाते हैं प्रतिमा को। तो चरित्रवत्थ हरा, कौन से वस्त्र हैं? चारित्र रूपी वस्त्र हैं। तो जिनवाणी को वस्त्र के आवरण में ही रखा जाता है। तो वो जो आवरण है वो चारित्र रूपी आवरण है। जैसे यहाँ श्रुत पीठ पर जो जिनवाणी विराजमान है, ये अष्टपौढ़, इस पर ये चांदी के वर्ण वाला एक आवरण है। तो ये जो आवरण है ये चारित्र है। और अंदर सरस्वती जो जिनवाणी है उसको मंत्र पढ़ करके उसमें केसर चंदन लगाया जाता है, अंदर ओंकार वगैरह कुछ बनाया जाता है। तो वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। और जो अंदर का ज्ञान का जो विषय है वो तो ज्ञान है ही है। तो सरस्वती माता की मूर्ति में भी जो उनका शरीर है वो 12 अंग रूपी ज्ञान है। और उनके ललाट पर जो तिलक है वो तिलक, कई आड़े तिलक, खड़े तिलक, अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं। देखो ये भी बच्चा भी तिलक लगा करके आया है। तो वो जो तिलक है वो सम्यक दर्शन रूपी तिलक है। और चरित्र रूपी वस्त्र को धारण करने वाली है सरस्वती देवी। और केवल शरीर, तिलक और वस्त्र तक सीमित नहीं है, सरस्वती माता आभूषणों से भी युक्त है। उनके ये करांगुलीयक बोलते हैं, जिसमें हाथ की जो अंगूठियाँ होती हैं, अलग अलग अंगूठियाँ हैं। फिर यहाँ पर कटक है जिसको आप चूड़ी बोलते हैं, वलय। फिर यहाँ पर बाजूबंद है, गले में कंठ का हार है, नासिका का आभूषण, कर्णाभूषण है, शिरोभूषण, चूड़ामणि वगैरह भी हैं। और फिर कटी का आभूषण है। फिर नीचे के और भी आभूषण होते हैं, टखने का आभूषण होता है, पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें पहनने वाले आभूषण होते हैं, बिछिया वगैरह, नूपुर आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं। तो वो आभूषण क्या है? 14 पुव्वा हरणा, 14 पूर्व, आग्रायणीय पूर्व आदि 14 पूर्व, लोक बिंदुसार अंतिम पूर्व है, तो वहाँ तक पहले से लेकर अंतिम 14 पूर्व तक के आभूषण हैं सरस्वती माता के। और जो माँ के वस्त्र हैं वो श्वेत वर्ण के होते हैं। सरस्वती माता श्वेत वर्ण की साटिका धारण करती हैं। श्वेत इसलिए क्योंकि चारित्र उज्ज्वल है। उज्ज्वल चारित्र में दाग धब्बे वगैरह नहीं होते, एक शुभ्रता होती है, स्वच्छता होती है, धवलपना होता है।
तो ऐसी सूर्य देवी, ऐसी सरस्वती देवी, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य लिख रहे हैं वसुनंदी श्रावकाचार्य की 391 क्रमांक गाथा में कि ऐसी सरस्वती देवी की य च शब्द से उसमें और भी कुछ विशेषण है सरस्वती माता के। और कौन से विशेषण है तो अपन जय धवला आदि ग्रंथों में देखेंगे, धवला में भी तो बताया है कि जो आँखें हैं माँ की, सरस्वती माँ की आँखें, एक द्रव्यार्थिक नय रूपी चक्षु है, दूसरा पर्यायार्थिक नय रूपी चक्षु है। तो द्रव्यार्थिकम चक्षुर्निमीलनम विधाय यदा पर्यायार्थिकेन चक्षुषा पश्यति तदा किम पश्यति। जब द्रव्यार्थिक नय की आँख बंद करके कोई मनुष्य देखता है तो क्या देखता है? निगोद से लेकर के सिद्ध पर्याय दिखती है उसको, सिर्फ पर्याय दिखती है क्योंकि द्रव्यार्थिक आँख अभी बंद है। फिर यदा पर्यायार्थिकेन चक्षुषा, पर्यायार्थिकम चक्षुषम चक्षुः पर्यायार्थिकम चक्षुर्निमीलनम विधाय द्रव्यार्थिकेन चक्षुषा पश्यति। जब पर्यायार्थिक नय वाली आँख बंद करके द्रव्यार्थिक नय से देखता है तो क्या देखता है? त्रैकालिकम ध्रुवम अविनश्वरम द्रव्यम पश्यति। तब त्रैकालिक अविनाशी एक ध्रुव द्रव्य को देखता है। और यदा पुनः, और जब उभय चक्षुर्भ्याम पश्यति, दोनों आँखों से देखता है तो फिर द्रव्य और पर्यायात्मक संपूर्ण वस्तु उसको ज्ञान रूपी नेत्रों से दिखाई देती है। तो सरस्वती माता की एक आँख, दोनों आँखें बराबर सुंदर है, कोई एक आँख दूसरे आँख से कम नहीं है, दोनों का महत्व है। जो केवल द्रव्यार्थिक नय को पकड़ते हैं वो मिथ्या दृष्टि है, जो केवल पर्यायार्थिक नय को पकड़ते हैं वो मिथ्या दृष्टि है, और जिनके पास दोनों आँखें होती है वो सम्यक दृष्टि होते हैं। क्योंकि जिनकी माँ के पास इतने सुंदर चक्षु हैं उसकी संतान कानी कैसे हो सकती है, अंधी कैसे हो सकती है? कानी एकांतवादी संतान है और अंधी मिथ्या दृष्टि संतान है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। एक के पास दोनों आँखें नहीं हैं, एक के पास एक आँख है, कोई काम की नहीं है, एक आँख किसी काम की नहीं है, और दो आँख भी अगर न हो तो फिर क्या देखेगा? तो यह ऐसी सरस्वती देवी ठावे यव्वा मंदिर में स्थापित करने योग्य है। अब आज वर्तमान में अगर अपन दृष्टिपात करें तो अधिकांश मंदिरों में सरस्वती देवी नहीं मिलती, कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं। उनका ज्ञान आचार्यों के ज्ञान का भी अतिक्रमण कर गया है और वो विवेक की बात करते हैं, और शब्दावली उनकी ऐसी रहती है कि औरत के आकार में कैसे मूर्ति स्थापित कर सकते हैं अपन मंदिर में। अपने यहाँ तो पूज्य सिर्फ पंच परमेष्ठी है। अरे भले मानुष, आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती से तुम्हारा ज्ञान कितना अधिक है? ज़रा एक सैंपल तो बताओ, तुम उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो। और वसुनंदी आचार्य महाराज को छोड़ो, आप वीरसेन आचार्य महाराज को देख लो, जिन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण धवला की रचना की और 20,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना की। उनसे ज़्यादा ज्ञान है क्या तुम्हारा? और अगर उनको तुम गलत मानते हो और तुम अपने को सही मानते हो तो हम तो तुम्हें ही गलत मानेंगे, हम उन आचार्यों को गलत नहीं मान सकते। जो आचार्यों को गलत मानता है उससे बड़ा गलत कौन हो सकता है? पूर्वाचार्य गलत कैसे हो सकते हैं? और उससे पहले चलो अपन और पुराने आचार्यों की बात करें। यतिवृषभ आचार्य महाराज ने तिलोय पंडिती में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि अनादिकाल से रत्नों से रची हुई सहज रूप से
रत्न मैं सरस्वती की प्रतिमाएं प्रत्येक अकृत्रिम जिनालय में होती है अनादिकाल से। तो जो सरस्वती अनादिकाल से अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान है वो गलत है, या फिर आज तुम्हारी बुद्धि में तुम्हें स्त्री दिख रही है वो गलत है? विकृत बुद्धि को दिमाग से हटाओ, और जो यहाँ दिखाया जा रहा है उस आंख से देखो ना। देखो, जो स्नेह के गीत होते हैं वो चाहे लौकिक हो चाहे भक्ति गीत हो, भक्ति में भगवान के प्रति स्नेह होता है और लौकिक गीतों में अपने इष्ट के प्रति स्नेह होता है, पर कुछ शब्दावली मिलती जुलती है दोनों गीतों में। एक पंक्ति आती है ना, रवि के संगीत निर्देशन में लता जी ने एक गीत गाया, उसमें एक पंक्ति आती है, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे तुम मेरे क्या हो। तो फिर कोई आचार्यों की आंखों से देखे कि वो सरस्वती देवी क्या है, जिसको तुम स्त्री समझ रहे हो और जिसका तुम तिरस्कार कर रहे हो और जिसको तुम मंदिर में नहीं रखना चाहते, जिसको तुम नमस्कार नहीं करना चाहते, उसको आचार्यों की दृष्टि से देखो तो पता चलेगा कि वो द्वादशांग उसका शरीर है, सम्यक दर्शन तिलक है, चारित्र सम्यक चारित्र उसके श्वेत वस्त्र हैं, 14 पूर्व सरस्वती माता के आभूषण हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए सरस्वती माता की आँखें हैं। अब बोलो, नमस्कार करना कि नहीं? अगर ऐसी सरस्वती को आप नमस्कार नहीं करते तो आप अनादर करते हैं, और आगम का अनादर घोर संसार का कारण होता है। केवल मिथ्या दृष्टि कर सकता है, सम्यक दृष्टि कदापि नहीं। तो क्या ऐसी देवी की मूर्ति को मुनि महाराज भी नमोस्तु करेंगे या श्रावक लोग करेंगे? कौन करेंगे? कौन करेंगे? मुनि महाराज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि मुनि महाराज की मुद्रा जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है। तो भगवान की मुद्रा वाले जो मुनि हैं वो देवी की मूर्ति के आकार में स्थापित सरस्वती की वंदना कर सकते हैं क्या? वो सवस्त्र मूर्ति है और मुनि निर्वस्त्र है, तो उनकी वंदना कर सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर अपने दिमाग से मत दो, इसका उत्तर अपन माँ की शरण में जाकर के देखते हैं कि पूर्वाचार्यों ने क्या किया है उस काल में। तो पूर्वाचार्यों ने क्या किया है? धवला के मंगलाचरण में जो सरस्वती देवी वाली गाथा है उसको भी अपन देख लेते हैं, और जय धवला के मंगलाचरण में जो सरस्वती देवी वाला गाथा है उसको भी देख लेते हैं। एक ही ग्रंथकार है। कौन से ग्रंथकार है, नाम पता है आपको? बोलो। वीरसेन आचार्य। तो ध्यान से सुनना दोनों गाथाओं को। पहले कौन सी सुना दें, जय धवला या धवला? क्योंकि कसाय पावड़ की रचना पहले हुई थी, षटखंड आगम की रचना बाद में हुई है। गुणधर आचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य से पुराने हैं, लेकिन फिर भी अपन पहले और बाद का विकल्प नहीं रखते। अपने लिए सारे शास्त्र पूज्य हैं। पहले और बाद के विकल्प रखने वाले करते रहे विकल्प, उनकी अपन परवाह नहीं करते। जिनको करना है वो करें, लेकिन अपने लिए सारे शास्त्र जिनवाणी हैं और आराध्य हैं। तो चलो धवला की बात करते हैं। 12 अंगगिज्झा। यहाँ क्या था? 12 अंगंगीजा। थोड़ा मिलता जुलता उच्चारण है, वहाँ पर थोड़ा पाठांतर पाठ भिन्न है। 12 अंगगिज्झा वियलिय मल मूढ़ दंसणोत्तिलया विविहवर चरण भूसा जयो सुय देवया सुरम।
वीरसेन आचार्य महाराज, देखो सरस्वती की प्रतिमा की बात चल रही है। कैसी है वो प्रतिमा? वो बोल रहे हैं कि जो 12 अंगों द्वारा ग्राह्य है, सुय देवया अर्थात सरस्वती देवी। कैसी है सरस्वती देवी? 12 अंगों द्वारा ग्राह्य, मतलब उनकी पहचान ये समझ लो कि ये जो आकृति है, देवी जैसी आकृति भले हो, लेकिन ये 12 अंग है आगम के। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरा, ये ज्ञान हो गया, 12 अंग ज्ञान हो गया, 12 अंग गिज्झा। फिर दर्शन, वियलय मल्ल मूढ़ दंसणुत्तिलया, विगलित हो चुका है मल जिसका, अर्थात अतिचारों से रहित, सम्यक दर्शन के अतिचारों से रहित, और विगलित है 3 मूढ़ता जिसमें, अर्थात ऐसा सम्यक दर्शन जिसमें 3 मूढ़ताओं का भी अभाव है। ऐसे दंसणुत्तिलया, ऐसे उठा हुआ तिलक, ऊपर की ओर तिलक है, ये आड़ा तिलक नहीं है, यहाँ पर उठा हुआ तिलक है सरस्वती माता के ललाट पर। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, 2 चरण में दोनों आ गए। अब बचा क्या? बोलो, सोचने की क्या बात है? चारित्र बचा, सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र क्या है? विविह वर चरण भूषा, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, देश चारित्र, ये सारे के सारे चारित्र विविध वर चरण भूषा, विविध प्रकार के उत्कृष्ट चारित्र जिनके भूषा यानी आभूषण हैं सरस्वती देवी के। ऐसी सरस्वती देवी सुइरम जयौ, चिरकाल तक जयवंत हो, सरस्वती माता की जय हो। कौन कह रहे हैं? वीरसेन आचार्य महाराज। तो सरस्वती देवी का जयकारा कर रहे हो। तो ये विनय है या फिर बड़प्पन है? आचार्य उन सरस्वती देवी को अपने से बड़ा मान रहे हैं या फिर छोटा मान रहे हैं? इस गाथा में बड़ा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिरकाल तक ये सरस्वती देवी, सुय देवया यानी सरस्वती श्रुत देवी, सरस्वती देवी जयो की जय हो। एक बात, जय, ये धवला की बात हुई। अब जय धवला में और सुन लीजिए। जय धवला में क्या कह रहे हैं? अंग अंग बज्झ नहीं, जय धवला में अंगंग बज्झणिम्मी अणाई मज्झंत निम्मलंगाए, अनुप्रास है इसमें, अलंकारिक है। अंगंग बज्झणिम्मी अणाई मज्झंत निम्मलंगाए, सुय देवय अम्बाए नमोसया चक्षुमयी आए। जय धवला की चौथी गाथा मंगलाचरण की, और वो धवला की दूसरी गाथा थी। 2 और 2 4 याद रखने के लिए, संख्या याद रखने की ट्रिक है कि धवला की दूसरी गाथा, जय धवला की चौथी गाथा। क्या कह रहे हैं वीरसेन आचार्य महाराज? वीरसेन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सरस्वती देवी कैसी है। तो बता रहे हैं, सबसे पहले अंग अंग बज्झ निम्य, 12 अंग और 14 अंग बाह्य से निम्य निर्मित है। सरस्वती माता देवी कैसी है? 12 अंगों से रची हुई है और 14 अंग बाह्य श्रुत से रची हुई है। और उसका वो जो शरीर है, उस शरीर की रचना की बात चल रही है यहाँ पर। किससे रचित है उनका शरीर? तो बोले 12 अंगों से और 14 अंग बाह्यों से। अंग बाह्य, 14 अंग बाह्य अलग है और 14 पूर्व अलग है, ये ध्यान में रखना। कई लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो 14 पूर्व 12वें अंग के अंदर आते हैं
और 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक श्रुत जो होता है वो 12 अंग से भिन्न होता है, उसका सार होता है, 12 अंगों का सार होता है, 14 पूर्व 14 प्रकीर्णक। तो इनसे रचित है अणाई मध्यंत निम्मल अंगाय, अनादि अमध्य अनंत, यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो त्रैकालिक है। सरस्वती देवी का शरीर त्रैकालिक है, तो फिर सरस्वती देवी कैसी हुई? त्रैकालिक हुई कि नहीं? तो फिर कोई ये सोचे कि ये जन्म और मरण लेने वाली जो देवी है, कई देवियां जन्मती भी है और मरती भी हैं, उससे भिन्न है ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जन्म और मृत्यु को प्राप्त होने वाली कोई देवी नहीं है, ये त्रैकालिक देवी है। और क्या कहा? सुय देवय अम्बाए, ये श्रुत देवता, ये सरस्वती देवी, वीरसेन आचार्य कह रहे हैं अम्मा, मेरी अम्मा है, मेरी माता है। कितनी बड़ी बात है। आचार्य, इतने बड़े आचार्य कह रहे हैं जिनने 92,000 श्लोक प्रमाण धवला जय धवला की रचना की, वो कह रहे हैं कि ऐसी सरस्वती, त्रैकालिक सरस्वती मेरी देवी माँ है। सूर्य देवय अम्मा, देवय अम्मा यानी देवी माँ। और कैसी है देवी? चक्षुमयी आए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक चक्षुमय है, सुंदर आंखों वाली है। उनको मैं वीरसेनाचार्य सया नमो, सदा नमस्कार करता हूँ, उनकी सदा उनको मैं नमन करता हूँ। और नमन क्रिया जो होती है, उसके पूर्व में भी कुछ क्रियाएं होती है, उसके पश्चात भी कुछ क्रिया होती है। नमन शब्द मध्य दीपक है। जैसे अगर आप सामान्य कथन देखो तो नमन शब्द अंतिम है, अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी, ठीक है, तो वहाँ पर नमन अंत में है। तो अंचेमी में अर्चना, अर्चना नित्य पूजा को कहते हैं। फिर पूजेमी में जो विशेष पूजा की जाती है, मांडला बना करके, उसको पूजा कहते हैं, तो नैमित्तिक पूजा हो गई। फिर वंदामी, वंदना में 3 प्रदक्षिणा आदि पूरी कृतिकर्म की विधि की जाती है, कायोत्सर्ग करके फिर भक्ति का पाठ करते हैं, उसका नाम वंदना है। और नमन सामी और नमस्कार में क्या होता है? पंचमुट्ठी ही जिणिंद चलने सु निवडनम नमन सणम नाम। यहीं पर अभी 16 कारण में ये पंक्ति आने वाली है, अंतिम अनुच्छेद में ये पंक्ति आएगी कि नमस्कार की परिभाषा क्या है। नमस्कार की परिभाषा ये है कि अपने आराध्य के चरणों में 5 अंगों से गिर जाना। 5 अंगों से गिरने का मतलब दोनों पैर, दोनों हाथ और मस्तक, उनके चरणों में गिर पड़ने का नाम नमस्कार है। तो वंदना की क्रिया अलग है। वंदना में निषेध है कि आप वंदना अगर करनी है आपको तो 1 हाथ की दूरी अनिवार्य है। ध्यान से सुनना, वंदना में 1 हाथ की दूरी अनिवार्य है और नमस्कार में चरणों में गिरना है। तो वंदना की क्रिया और नमस्कार की क्रिया भिन्न है। जो लोग बोलते हैं ना कि देखो वंदना में एक हाथ की दूरी बताई है तो पैर नहीं छू सकते आप, अरे वाह, ये कहाँ से निकाला ये नया दिमाग। वंदना की क्रिया अलग है, वंदना के समय नहीं छू सकते, ठीक है, स्वीकार है, लेकिन नमस्कार के समय भी नहीं छू सकते, ये कहाँ से निकाल लिया तुमने अर्थ? उल्टे सीधे अर्थ मत निकालो। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक श्लोक सुनाया था, किसी अजैन ग्रंथ का श्लोक था, सन 84 की बात है। जबलपुर में विराजमान थे आचार्य श्री का चतुर्मास वहीं हुआ था। तब आचार्य श्री ने एक श्लोक सुनाया था,
पद्मासन समासीन श्याम मूर्तिर्दिगंबरः दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फलप्रदः। नेमिनाथ भगवान का वर्णन है किसी इतर ग्रंथ में, क्योंकि देखो जैन तीर्थंकरों को अन्य शास्त्रों में भी मान्यता दी है कई स्थानों पर। ऋग्वेद में तो तीर्थंकरों के नाम भी दिए हुए हैं। आज भी अपन देखें तो 3 तीर्थंकरों के नाम आपको मिल जाएंगे वेदों में। 200 वर्ष पहले 24 नाम उपलब्ध थे पुरानी प्रतियों में। अभी जो नई प्रतियां प्रकाशित है उसमें 3 नाम तो मिलते ही हैं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठ नेमि पढ़ते हैं कि नहीं वो लोग अपने यहाँ, जहाँ भी कभी उनका प्रोग्राम होता है तो स्वस्ति न इंद्र का लेते हैं नाम, फिर और भी कुछ नाम लेते हैं, और फिर उसमें स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि ये भी पढ़ते हैं। तो अरिष्ट नेमि नाम है। कौन है अरिष्ट नेमि? 22वें तीर्थंकर है। नेमिनाथ भगवान बोलते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में, उनका वास्तविक नाम अरिष्ट नेमि है। फिर आदिनाथ भगवान का भी नाम आता है उनके यहाँ पर। और कौन से तीर्थंकर भगवान का नाम आता है? अजितनाथ भगवान का नाम भी आता है ऋग्वेद में। तो ऐसे तीर्थंकरों के नाम वहाँ पे आते हैं। तो श्लोक में क्या कहा है कि पद्मासन समासीन श्याम मूर्तिर्दिगंबरः, जो पद्मासन में भली भांति विराजमान है और सांवली मूर्ति यानी छवि वाले हैं। नेमिनाथ भगवान कैसे थे? सांवले थे। और दिगंबर दिशा रूपी अंबर अर्थात वस्त्र धारण करने वाले हैं। दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फलप्रदः, दर्शन मात्र से और स्पर्शन मात्र से, एव शब्द लिखा है, दर्शनात् स्पर्शनादेव, दर्शन से ही और स्पर्शन से ही कोटि यज्ञ फलप्रदः, करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। अब कोई कहे कि ये तो अजैन ग्रंथ का प्रमाण हो गया। सोचो, एक बात सोचो कि अजैन ग्रंथ में भी जब ये श्लोक लिखा गया होगा तब ये पद्धति यदि नहीं रही होती तो कैसे लिखते? जवाब दो। अगर दर्शन स्पर्शन की पद्धति नहीं होती भगवान की तो फिर ये श्लोक वो लोग बनाते ही कैसे? क्या वो अपने मन से अन्य संप्रदाय के आराध्य के बारे में कोई श्लोक लिख सकते हैं जो उनके यहाँ जो क्रिया अमान्य है उस क्रिया का उल्लेख करके वो उनकी प्रशंसा कर सकते हैं भगवान की? वो नेमिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं श्लोक में और ये कह रहे हैं, पहले तो उनकी मुद्रा का वर्णन किया। कैसी ये मुद्रा? पद्मासन में समासीन है। समासीन का अर्थ विराजमान है। श्यामल छवि है, दिगंबर है, ये भगवान का वर्णन हो गया। और कैसे हैं भगवान? तो बोले दर्शन मात्र से और स्पर्शन मात्र से भी कोटि यज्ञ फलप्रदः, करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाले हैं नेमिनाथ भगवान। और आपने जैन शास्त्रों से ये अर्थ कहाँ से निकाल लिया कि भगवान को छू नहीं सकते? उसका प्रमाण दो, तब बात आगे बढ़ सकती है। अपने मन से कुछ भी अर्थ निकालोगे तो काम चल जाएगा क्या? ये निज शासन है कि जिन शासन है? भूल जाओ, ये निज शासन है, आपका शासन नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान का शासन है। और जिन शासन में आगम में जो श्लोक है वही मान्य है। और भगवान को नहीं छू सकते, ये एक बड़ी विचित्र धारणा चल रही है लोगों की। केवल ज्ञान के बाद कोई भगवान को छू नहीं सकता। अभी वो पुजारी जो आता है बीच बीच में कभी कभी गा करके कुछ कुछ पढ़ लेता है ना, जो एक पंडित आता है ना, वो भी एक पंक्ति ऐसे पढ़ता है कि गणधर इंद्र न छू सके। फिल्मी तर्जों पर बहुत सारे वो गाते रहता पूजा वगैरह के
काव्य, उसने ये बोला, कई बार बोलता है कि गणधर इंद्र न छू सके। कौन से शास्त्र में लिखा है भाई गणधर इंद्र नहीं छू सकते भगवान को? असत्य प्रचार को सत्य मानना भी भ्रम है, और भोले लोग तो मान ही लेते हैं, जो भी किसने बोल दिया तो फिर लोग तो मानते हैं कि चलो भाई वो ज़्यादा जानता है, अपन तो कुछ अंगूठा छाप है, अपन तो कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि भगवान को बराबर छुआ जा सकता है, भगवान पर उपसर्ग नहीं हो सकता। केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में क्या लिखा है कि भगवान पर उपसर्ग नहीं होता। ये नहीं लिखा कि भगवान को कोई नहीं छू सकता। छूना उपसर्ग है क्या? माँ बच्चे को छू रही है, उपसर्ग कर रही है क्या? बहन भाई को राखी बांधते समय उसके हाथ को छू रही है, उपसर्ग कर रही है क्या? और कई बार तो मुंह में लड्डू भी डालती है ना बहन, ऐसे भाई के मुंह में लड्डू डालती है तो स्पर्श हो जाता है, तो वो स्पर्श उपसर्ग है क्या? स्पर्श मात्र को कहीं भी उपसर्ग नहीं कहा जा सकता। स्पर्श भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और सबको पता है कि कौन सा स्पर्श उपसर्ग होता है। कौन है जो नहीं जानता? इतना कौन अनजान व्यक्ति होगा जो नहीं जानता कि कौन सा स्पर्श उपसर्ग होता है? चरण स्पर्श उपसर्ग कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। चरण स्पर्श तो भक्ति है। और तत्वार्थ वार्तिक में तो यहाँ तक के लिखा है, वहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है, स्त्री प्रव्रजितयोः नमस्काराद्य सेवने, वो पंक्ति हम पढ़ के सुनाते हैं। आचार्य देवनंदी महाराज जी ने हमसे पूछा था कि कहीं किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि महिलाएं जैन साधु के पैर छू सकती है, ऐसा कहीं कथन है? तो प्रथमान योग में तो बहुत स्थानों पर ऐसा कथन था। सिरिवाल चरियों में मैना सुंदरी ने गुरु के पैर छुए, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर सीता जी ने देशभूषण कुलभूषण महाराज जी के पैर झरने के जल से धुलाए और बहुत देर तक उन चरणों को गंध से लिप्त किया, चंदन आदि को उन चरणों पर लगाए। पद्म पुराण के दूसरे भाग में लिखा हुआ। इसके अलावा फिर जो हरिवंश पुराण में और उत्तर पुराण में एक कथा आती है मंगी की, उसको सांप ने काट खाया था। तो फिर उसके पति जो वज्रमुष्टि नाम के एक पहलवान थे, वो श्मशान ले गए उसको, ये समझ करके कि पत्नी वो हो गई है, लेकिन वो जीवित थी। तो वहाँ पर एक मुनिराज कायोत्सर्ग में विराजमान थे। तो फिर उसने अपनी पत्नी को मुनि महाराज के पैर का स्पर्श करवाया। अब वो सर्वौषध और आमर्षौषध रिद्धि के धारी साधु थे, तो उस सांप का विष ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गई, उसका जहर उतर गया। इसी प्रकार पद्म पुराण में मय नाम के जो मुनिराज हैं, मंदोदरी के जो पिताजी थे, वो भी साधु थे। तो वो उनको भी ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त थी। तो एक बार एक राजा को किसी सांप ने काट खाया, तो फिर रानी, हम आपको सामने वो श्लोक सुनाते हैं। कम से कम संदर्भ बता देते हैं कि कौन से स्थान पर ये कथन आया हुआ है। सबसे पहले जो हमने बताया ना मंगी का, उत्तर पुराण में वज्रमुष्टि मल्ल की विष से मूर्छित पत्नी मंगी श्मशान में रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों का स्पर्श कराने से विष रहित हुई थी। उत्तर पुराण पर्व 71 श्लोक 220। फिर पद्म पुराण के 39वें पर्व में आचार्य रविशेन स्वामी ने लिखा है
कि देशभूषण कुलभूषण मुनि युगल के चरणों को सीता जी ने झरने के जल से धोकर, ऊपर से धारा करके नहीं, धोकर उन पर देर तक गंध लेपन किया। पद्म पुराण 39वां पर्व, भाग 2, पृष्ठ 181, श्लोक 44। फिर पद्म पुराण पर्व 80, श्लोक 182। रानी ने रिद्धिधारी मैं मुनि के चरणों का स्पर्श करके महासर्प से डसे गए अपने पति राजा सिंहेंदु का स्पर्श किया। यानी मुनि के पैर छुए रानी ने, और वो हाथ अपने पति जो राजा थे, सिंहेंदु राजा, उनको लगाए। तो राजा को जो सांप ने काटा था, बड़ा भारी सांप ने काटा था, वो पूरा जहर उतर गया। फिर पद्म पुराण भाग 1, पृष्ठ 392, पर्व 17, श्लोक 303 में सती अंजना और वसंत माला ने पर्यंक गुफा में मुनि सुव्रत तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की। तदुपरांत पूजा करते हुए वे वहाँ रहने लगी जहाँ कोई पुरुष नहीं था। सिरिवाल चरियों में संधि क्रमांक 16 में महासती मैना सुंदरी जिनेन्द्र देव और शास्त्र की पूजा करके गुरु के चरण का स्पर्श करती है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। फिर महापुराण में पर्व 7 में वज्रजंग श्रीमती के जीव भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं और चारण मुनि प्रीतिंकर गुरु के धर्मोपदेश से सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। तब वे गुरु के चरणों को छूते हैं और गुरु युगल भी धर्म स्नेहवश उनको छूते हैं, यानी उनके सिर पर ऐसे हाथ रखते हैं। तो ये छूने वाली जो बात है, इसमें पाप की संभावना तब है जब भावनाओं में खोट हो। समझना बात को। कोई अगर भक्ति से प्रणाम करे और गुरु वात्सल्य अथवा करुणा से उसको आशीर्वाद दे, तो भक्ति, करुणा और वात्सल्य में विकार कैसे संभव है? विकार तो अशुभ राग में संभव होता है। गलत प्रकार का अनुराग अगर आ जाता है अंदर, तब विकार आता है। तो ऐसी बात थी। फिर एक ग्रंथ तो ऐसा है कि श्रेणिक चरित्र, उसके संस्कृत श्लोक का अभी तक किसी विद्वान ने ईमानदारी से हिंदी अनुवाद नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जिस विद्वान ने भी अनुवाद किया उसको डर था कि मैं कैसे करूँगा ये अनुवाद, और डर के मारे उसने अनुवाद नहीं किया, या फिर अनुवाद में कुछ शब्दावली बदल दी। तो हमने विचार किया कि अब हमारे पास 3-4 प्रतियाँ थी इसकी, श्रेणिक चरित्र की। एक कोलकाता से छपी हुई थी, एक मुमुक्षु मंडल वाली थी, एक यहाँ से अभी सागर से जो निकली हुई प्रति है, आचार्य विद्यासागर महाराज के स्वर्ण जयंती संयम महोत्सव के समय निकली हुई प्रति थी। तो हमने सभी प्रतियों में इन तीनों श्लोकों के हिंदी अनुवादों को पढ़ा, तो सर्वत्र अब क्या कहें हम, शब्द हम कैसे बोले कि वो अनुवाद, तीनों अनुवाद सत्य निष्ठा से रहित थे और जिनवाणी माँ के साथ छल पूर्ण थे। मूल श्लोक है, आपका क्या बिगड़ रहा है हिंदी करने में? आप तो अनुवादक हो ना, तो फिर हिंदी में बेईमानी क्यों करते हो? जो श्लोक में लिखा है उसका हिंदी कर दो ना। कपट करने से क्या मिलने वाला है? तो श्लोक क्या है? प्रथमान योग में उपसर्ग अवस्था में स्थित यशोधर मुनिराज के उपसर्ग निवारणार्थ रानी चेलना को उनका स्पर्श करना पड़ा था। सांप डाला था ना उनके गले में, तो रानी को छूना पड़ा था वहाँ जा कर के। कोई शौक से नहीं किया था रानी ने ऐसा कोई काम,
और वो प्रसंग भी ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई राग अनुराग की स्थिति बनती हो, वो इतनी संकट की स्थिति थी। श्रेणिक चरित्र के 9वें अधिकार में यशोधर मुनिराज के उपसर्ग निवारण वाले प्रसंग में मगधराज श्रेणिक की महारानी चेलिनी ने क्या किया, इसका चित्रण करते हुए ग्रंथकार शुभचंद्र आचार्य लिखते हैं। ये शुभचंद्र आचार्य कोई सामान्य साधु नहीं थे। ये आचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका के रचनाकार थे। इन्हीं आचार्य ने समय सार कलश पर एक संस्कृत टीका लिखी है जिसका नाम है परम अध्यात्म तरंगिणी। तो शुभचंद्र आचार्य महाराज के विषय में कोई गलत शंका न कर लें, इसलिए हम उनका परिचय पहले दे रहे हैं आपको। और जिनेंद्र वर्णी जैसे महाविद्वान, वो सामान्य विद्वान नहीं थे और उनकी बराबरी में कोई जा नहीं सकता। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के 5 भागों का संपादन किया। जिनेंद्र वर्णी जी ने अपने परोक्ष गुरु के रूप में शुभचंद्र आचार्य महाराज को नमस्कार किया। नए दर्पण में आप देखिएगा कि उन्होंने शुभचंद्र आचार्य महाराज को नमस्कार किया। तो उनके वचन हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि ये परिचय इसलिए आवश्यक था क्योंकि किसी के मन में ऐसा हो सकता है कि शुभचंद्र भट्टारक कोई ऐसे मामूली कोई रहे होंगे, तो फिर उनकी बातों को हम प्रामाणिक क्यों माने। लेकिन जिनेंद्र वर्णी जी ने उनको नमस्कार किया, उनको मंगलाचरण में एक प्रकार से सम्मान प्रदान किया है, ये ध्यान में रखना। त्रिपरीत्य प्रणम्याशु चेलिनी भक्तिरंजिता ससंवेगादि सम्यक्त्वा वृषाभरण भूषिता। देखो, उपसर्ग की स्थिति में भी क्रम का उल्लंघन नहीं करते उपसर्ग निवारण करने वाले। धरणेन्द्र पद्मावती भी जब आए पार्श्वनाथ भगवान के पास, तो उन्होंने पहले प्रणाम किया, फिर उपसर्ग का निवारण किया और विधिवत प्रणाम किया। ऐसा नहीं है, पूरी विधि के साथ प्रणाम किया और जल्दी जल्दी किया, क्योंकि उपसर्ग निवारण अनिवार्य था। तो चेलना रानी ने क्या किया, उत्क्षिप्य स्वभुजाभ्यांच मुने कंठाद्भुजंगमम खंडपुंज विधानेन दूरी चक्रे पिपीलिकाः प्रक्षाल्य मुनिसद्गात्रम निर्मलं कोष्णवारिणा सुश्रीखंडैर्विलिप्याशु तत्ताप हतये सिका। अब एक एक शब्द का अर्थ आप सुनिएगा। भक्ति रंजिता, भक्ति से रंजित, रंगी हुई। ससंवेगादि सम्यक्त्वा, संवेग है आदि में जिनके, ऐसे प्रशम आस्तिक्य एवं अनुकंपादि गुणों से संपन्न। यानी चेलना रानी के पास पूरा अष्टांग सम्यक्त्व था, यानी सम्यक दृष्टि चेलना रानी। एवं वृषाभरण भूषिता, धर्म रूपी आभूषण से भूषित चेलिनी, रानी चेलिनी ने, कहीं चेलना कहीं चेलिनी, ऐसे दोनों नाम आते हैं। आशु तत्काल, त्रिपरित्य शीघ्रता पूर्वक 3 परिक्रमा लगाई। फिर क्या किया, प्रणम्य, 3 परिक्रमा लगा करके प्रणाम किया मुनिराज को, और प्रणाम करके स्वभुजाभ्याम, अपने दोनों हाथों से मुनेह कंठात, मुनि के कंठ से, भुजंगमम उत्क्षिप्य, उस भुजंगम अर्थात उस मरे हुए सांप को जो 3 दिन से महाराज के गले में पड़ा हुआ था, उसको उठाकर, उत्क्षिप्य उठाकर फेंक दिया। और खंड पुंज विधानेन, वो सब चीज़ें लेकर के गई थी, क्योंकि उसका विवेक था कि कुछ स्थिति बहुत बिगड़ी हुई होगी गुरु की, तो वो खांड लेकर के गई थी अपने साथ। खांड जानते ना आप, उसके पुंज विधानेन, उसने ऐसे पुंज किए मुनि महाराज के आसपास, उसने ऐसे
खांड के छोटे छोटे पुंज बनाए और फिर पिपीलिका दूरी चक्रे, जो चींटियाँ मरे हुए सांप के शरीर को खा रही थी, सांप को फेंक दिया और जो चींटियाँ गुरु के शरीर पर रह गई थी, और क्या स्थिति बन गई थी यशोधर मुनिराज के कि उनके शरीर पर वो चींटियों ने घाव कर दिए थे। मुनिराज का पूरा शरीर सूज गया था। अभी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, बोलते भी नहीं बन रहा है कि ऐसी विकट स्थिति में उसने, चेलना रानी ने वो खांड के पुंज वहाँ सामने लगा करके पिपीलिका दूरी चक्रे सब चींटियों को दूर कर दिया, और सब चींटियों को दूर कर दिया। फिर निर्मलम मुनि सद्गात्रम, मुनि महाराज के निर्विकार उत्तम शरीर को, एक एक शब्द पर ध्यान देना, मुनिराज के निर्विकार उत्तम शरीर को कोष्णवारिणा प्रक्षाल्य, गुनगुने पानी से प्रक्षालित किया, उसने धोया। वो मरे हुए सांप की दुर्गंध वगैरह आ जाती ना, तो उसने उसको फेंक करके उन मुनि महाराज के उस शरीर को धोया और उनके निर्विकार उत्तम शरीर को कुछ उष्ण जल से धोकर और तत्ताप हतये, उनको जो चींटियों के काटने से ताप जलन हो रही थी मुनि महाराज को, उसको नष्ट करने के लिए सिका, उस रानी ने आशु शीघ्र ही, वो घर से ही तैयारी करके गई थी, ये सब सामग्री साथ लेकर के आई थी। सुश्री खंडे ही विलिप्य, उनने सुश्रीखंड यानी जो श्रीगंध बोलते हैं ना चंदन को दक्षिण में, तो चंदन के लाल चंदन, गोशीर्ष चंदन, मलयागिरी चंदन, ऐसे चंदन के खंडों से लेप तैयार करके जो घाव हो गए थे मुनिराज पर, विलिप्य, उस पर लेप लगाया। तो अब बताइए, क्या ये सारी प्रवृत्तियाँ साधु को छुए बिना संभव थी? नहीं। तो अब अपन गिनते हैं कि कितनी क्रियाएं की उसने, चेलना रानी ने। 6 क्रियाएं दिख रही यहाँ पर। उसने 3 परिक्रमा लगाई, गुरु को प्रणाम किया, अपने दोनों हाथों से उनके गले में स्थित मरे हुए सर्प को उठाकर दूर फेंका, फिर खांड के ढेर लगाकर चींटियों को दूर किया, चींटियों से घायल मुनिराज के शरीर को गुनगुने पानी से धोया और मुनिराज के घावों पर चंदन का उपटन लगाकर उनकी जलन को शांत किया। तो ये सारी बातें आती है राजवार्तिक में, जो पंक्ति था ये है, आचार्य अकलंक भट्ट ने अध्याय 7। देखो, कई लोग बोलेंगे कि भाई ये सब प्रथमान योग की कथाएं हैं, तो परिस्थितिवश जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन कहीं और किसी आगम में ये समर्थन मिलता है क्या कि कोई स्त्री जाकर के गुरु के पैर छू सकती है? तो उसके विषय में ये है। अध्याय 7 तत्वार्थ वार्तिक, सूत्र 16, इसमें लिखा है कि दीक्षित स्त्री कौन कौन है? आर्यिका और क्षुल्लिका। और सामान्य स्त्री कौन? कोई भी गृहस्थ हो सकती है, कोई बहन भी हो सकती है। द्वारा साधु के लिए नमस्कार आदि करने पर ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगता। कौन कह रहे हैं? आचार्य अकलंक देव।
नमस्कार आदि में आया हुआ आदि शब्द समझने योग्य है। यह प्रसंग तब का है जब नारियां अर्चना, पूजा, वंदना करके अंत में गुरु को नमस्कार करती हैं। ठीक है। नमस्कार के पश्चात आए हुए आदि शब्द से नमस्कार के उपरांत किए जाने वाले चरण स्पर्श, गुरु की चरण रज को मस्तक पर लगाना एवं गुरु चरणों पर मस्तक लगाना जैसी क्रियाएं ही संभव है। पाद प्रक्षालन की जो क्रिया अर्चना से पूर्व श्रावक श्राविकों के द्वारा चौके में की जाती है, वह क्रिया आर्यिका मुनियों के चरणों के प्रति नहीं कर सकती। अर्थात आर्यिकाएं मुनि के पैर नहीं धुलवा सकती। मूलाचार में गाथा है कि आर्यिकाएं मुनि के पैर नहीं धुलवा सकती, श्राविकाएं धुलवा सकती हैं। तो इस तरह की एक चर्चा थी कि भगवान के चरण स्पर्श से भी करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है और उसका समर्थन अपने को अन्य ग्रंथों से भी प्राप्त हो रहा है कि चरण स्पर्श वर्जित नहीं है। जब राजवार्तिक में उन्होंने दीक्षित स्त्री और सामान्य स्त्री का कथन कर दिया, तो फिर पुरुष क्यों नहीं छू सकता गुरु के पैर या भगवान के चरण? अवश्य छू सकता है। तो तीर्थंकर प्रकृति की बात चल रही थी, तो ये एक जानकारी आज आपके सामने आ गई और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ये जानकारी पहले से हो और कुछ लोगों के लिए नई जानकारी हो। हाँ, इसमें एक बात अवश्य है कि अगर किसी का मन वश में नहीं है तो फिर वो इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहे। सीधी सी बात है कि अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे अंदर पाप की संभावना है, तो वो चाहे साधु हो चाहे भक्त हो, दोनों को उससे बचना ही श्रेयस्कर है। पर आप ये नियम पूरे पंचम काल पर लागू मत करना, नहीं तो क्या होता है फिर वो कापोतलेश्या कहलाएगी, जो सबको अपने जैसा समझता है। तो वैसा नहीं समझना। आप ये समझो कि मेरे अंदर कमज़ोरी है। आप ये मत समझो कि सारी दुनिया मेरे जैसी है। हो सकता है किसी का मन पवित्र हो, मेरा मन पवित्र नहीं हो पाया है, ये आप अपने अंदर स्वीकार कर लो, लेकिन सारी दुनिया को अपने जैसा मत समझो। तो इस तरह विनय संपन्नता के अंतर्गत ये सारी चर्चा हुई। सरस्वती माता की बात आई तो सरस्वती माता की मूर्ति के विषय में वीरसेन आचार्य महाराज ने ये लिखा कि मैं उन अम्मा को, देवी माँ को सया नमो सदा नमस्कार करता हूँ। और तिलोय पंडिती में, त्रिलोक सार में भी अभी हमने देखा, और तिलोय पंडिती में एक नहीं अनेक स्थानों पर ये लिखा है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में सरस्वती माता की मूर्ति होती ही है। सरस्वती माता की मूर्ति के बिना कोई अकृत्रिम चैत्यालय नहीं होता। तो आज के युग में ये जानकारी जो आगम की आपके सामने रखी गई है, अगर इसमें कोई चूक हो तो आप हमें सूचित कीजिए, हम सुधार देंगे, और अगर चूक ना हो तो आप स्वीकार कीजिए। दो ही बातें हो सकती हैं ना, दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो आपको अगर हमने सही बताया तो आप मानिए, और अगर हमने गलत बताया तो आप हमें बताइए कि क्या गलत बताया, तो हम सुधार कर लें। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा,
वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।